साधु किसे कहते हैं कि जो बिगड़े हुए कार्य को, जो बिगड़े हुए मनुष्य को साध देता है ना, वही साधु का धर्म है। संत चाहे तो माथे की लकीरों को बदल देगा, संत चाहे तो हाथों की लकीरों को बदल देगा। प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि मेरे घर में बेटा होना चाहिए। हाँ, और सुनो, भगवान को धमकी दे दी थी उसने, ब्राह्मण ने, महाराज अगर मेरे घर में कोई भी संतान नहीं हुई तो मैं आपके चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मैं आपके चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा अगर महाराज कोई कृपा नहीं करी। संत सोचने लगे भैया ये तो बड़ी अच्छी गिरह आ गई। संत ने क्या किया, कहने लगे भैया अपने प्राणों को तो मत त्याग, मगर ठीक है मेरे पास एक फल है, इस फल को लेकर के चले जाना, आप अपनी पत्नी को खिलाना, जरूर भगवान की कृपा से कोई ना कोई फल प्राप्त होगा आपको। क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण संतों पर बड़ा विश्वास करता था, संतों पर बड़ी सच्ची संभावना से, सद्भावना से विश्वास करता था। हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और देखो सभी ताली बजाए, क्योंकि भगवान के सत्संग में जो ताली बजाता है, जिसने बजाई ताली उसकी जेब कभी नहीं होगी खाली, और जो नहीं बजाएगा ताली वहाँ की जेब हो जाएगी खाली। इसलिए सभी मिलकर ताली बजाते हुए कहेंगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग ताली बजा दे हरि तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग हंस बनावे, कागज से तो हंस बनावे, हंस बनावे तो हंस बनावे, हंस बनावे तो हंस बनावे। भूल जावे फूल के बाग रे, भूल जावे सारे पाप रे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने।
प्रहलाद की, बोलो प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरे राम चरण में लाग गए, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग गए, तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजा दो। कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, साधु सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। रामचरण रामचरण अनुराग रे तेरी जीवन संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी तेरी बिगड़े तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अरे ने और जोड़ते बोलो राधे राधे। तो वही जो ब्राह्मण संतों पर बड़ा विश्वास करता था, संतों ने जब फल दिया तो अपनी पत्नी से कहने लगा, हे देवी, अरे भगवान आप सुनती हो क्या? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूं। पत्नी देवी को दिखाया था फल, वो कहने लगी ये तो रोज लेके आते, ये तो रोज लेके आते हो। ब्राह्मण कहने लगा ये रोज वाला फल नहीं है, ये संत का दिया हुआ प्रसाद है। अगर इस फल को आप खाओगे तो आप पर न जरूर बेटा होगा। पत्नी देवी कहने लगी ठीक है आप रख दो, मैं खा लूंगी थोड़ी देर बाद। अब उस पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली। कहते हैं जैसा नाम वैसा गुण। नाम था धुंधली, इस पड़ोसन से लड़ना, उस पड़ोसन से झगड़ना, उससे झगड़ना, काम ही उसका ऐसा था। अब वो धुंधली उस फल को बैठी बैठी लेकर के सोचने लगी कि इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं। खाऊंगी तो मेरा पेट मोटा हो जाएगा और फिर मुझ पे घर का कोई काम नहीं होगा, और मुझे ना मेरे घर पे चोर चोरी करने आ गए तो मुझ पे भागा भी नहीं जाएगा। उल्टी सीधी बातें सोचने लग रही। और सुनो, योग संयोग ऐसा हुआ कि उस धुंधली की बहन भी उसके घर में आ गई, और उसकी बहन चाहती थी कि इसमें बेटा होवे भी नहीं, इसकी दौलत का मालिक बने तो मेरा ही बच्चा बनना चाहिए। उसने और भड़का दिया। पहले तो उसके मन की सलाह ली, अरे बहन कैसे बैठी है? धुंधली कहने लगी बहन क्या बताऊं, मेरे पति तो पागल हो गए थे कि पता नहीं किस किस साधु से इस फल को ले आते हैं और मुझे खाना पड़ता है। अब मैं बड़ी चिंता में हूं, इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं। उसकी बहन कहने लगी अरे बहन कछु ना होए, हाँ सब दुनिया पागल बना गए। अरे बाबा जी के फल खाए थे बेटा होए कछु ना होए, इस सब दुनिया ऐसी पागल बना गई। अरे तुझे बेटा ही तो चाहिए, चिंता काहे को कर रही है? मेरे गर्भ में बच्चा है, इस बच्चे को ना तू ले लेना, इस बच्चे को आप ले लेना, मेरे गर्भ में बच्चा है। आप चिंता क्यों करने लग रही है? वाने क्या करो? धुंधली की बहन कहने लगी अरे बहन
अगर संतों के फल खाने से बच्चा हो जाता है तो ऐसा करना, तेरे घर में गौ माता है, वो बांझ है, उसी को खिला के देखना। तो दोनों ने मिलके उस फल को किसको खिला दिया? गौ माता को। मगर कहते हैं संतों की बात कभी असत्य नहीं जाती है। गाय को फल खाने से गौ माता गर्भवती हो जाती है और 9 महीने पूर्ण हुए तो उस गौ माता पर भी एक बेटा होता है। कैसा? कान तो गाय के जैसे हैं और पूरा शरीर इंसानों के जैसा। गौ से पैदा हुआ, नाम क्या रख दिया? गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय। धुंधली की बहन पर बेटा हुआ, रातों रात मंगवा दिया, पति से झूठ बोला कि मुझ पे बेटा हुआ है। आत्मदेव सोचने लगा मेरा बेटा हुआ है, नाम रखूंगा परमात्मा देव। नाम क्या रखूंगा? परमात्मा देव। मगर धुंधली कहने लगी सुनो जी, नाना प्रकार के कष्ट हमने झेले हैं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का क्या नाम होना चाहिए? धुंधकारी। जस नामनो तस कर्मणो। वेद कहता है कि जैसा नाम और भगवान उसके वैसे ही कर्म बना देता है। नाम था धुंधली और बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी। यही धुंधकारी अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। सबसे पहले कंचा खेलना सीख गया, फिर पत्ते खेलना सीख गया, फिर धीरे धीरे जुआ खेलना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे चोरी करने लग जाता है, मांस मदिरा खाने लग जाता है, मांस भक्षण करने लग जाता है। बहुत बड़ा आगे चल के पापी बनता है और जो गऊ का जो पुत्र है, गैया का जो बेटा है, आगे चल के भगवान के बड़े परम भक्त हो जाते हैं। एक दिन यही आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगा, अरे तू कैसा मेरा पुत्र है? अरे तूने मेरे स्वर्ग जैसे मंदिर को, स्वर्ग जैसे घर को एक तूने नरकट्टा बना दिया। तू कैसा मेरा बेटा है? तू मेरा कैसा पुत्र है? तो वही बेटा कहने लगा, ओ पिताजी चुप हो जाइए, आज से इस घर पे ऐसा ही होगा। आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो घर से बाहर जा सकते हो। रहना है तो रहिए, नहीं तो घर से बाहर जाओ। अब वही पिता रोने लग गया, हे भगवान जाऊं तो मैं कहां जाऊं? आज मेरे बेटे ने मुझे ही डांटा है। अब भगवान से लड़ रहा है वो ब्राह्मण, हे भगवान तूने मुझे बेटा दिया तो क्यों 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 दिया? भगवान क्या करे बताओ। कल रो रहा था कि मुझे बेटा दे दे, कैसा भी दे मगर दे बेटा, और आज बेटा दे दियो तो रोवे काहे लग रो? बोयो पेड़ बबूल को आम कहाँ से ला। बबूल जाने के नहीं, जामे कांटे लगे। कीकर कहते, क्या कहते आप? बोयो पेड़ बबूल को आम कहाँ से ला। अगर कांटे का बीज डालोगे तो कांटे ही लगेंगे। आप कितनों भजन कर लो कांटे का बीज डाल के, हे कान्हा, हे केशव, हे गोपाल, इस वृक्ष पर आम लग जाए, कभी नहीं लगेंगे। मेरे कान्हा ने ना माइंड दिया है, किसके लिए? सोचने के लिए। भगवान कहता है कि दिमाग से सोचो, अगर आम की गुठली डालोगे तब भी आम आएगा, अन्यथा इससे नहीं आएगा। अब सोचने लगा कि मेरे दिल में इतना वैराग्य नहीं,
कि मैं घर बार छोड़ के भी अब जंगल में चले जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। आज मेरे बेटे ने मुझे डांटा है। एक दिन पूरी दुनिया डांटती है मगर मनुष्य फिर भी नहीं सोचता है। पीछे को मुड़ के देखा, गैया का बेटा भजन कर रहा, उसके चरणों में गिर गया। कहने लगा कि हे गौपुत्र, अब तू ही मुझे मार्गदर्शन करा कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। आज मेरे बेटे ने मुझे डांटा है। तो गैया का बेटा हंस के कहने लगा, अरे पिताजी, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, यही तो भगवान ने माया बनाई है। मालूम सब है, जानता सब है, मगर सोचता नहीं है कोई भी। जानता सब है कि बेटे के लिए, पत्नी के लिए, घर के लिए कितना भी कुछ कर लीजो, सब स्वार्थ को संसार है। हाँ, अगर माँ बाप भी काम करते हैं, सगे बेटा रोटी देंगे, नहीं तो ना दे में। असली पुत्र की पता कब पता चलती है? जब पिता सहारे से जब बेसहारा हो जाता है, जब वो वृद्ध हो जाता है ना, तब पता चलता है कि कौन किसका बेटा और कौन किसका पोता है? ये हाथ पैर चलते हैं ना, हर बेटा कहते पिताजी कुछ सेवा का मौका दो। मौका का तो तब पता चलेगा जब वो पिता सहारे से जब बेसहारा हो जाता है। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते, पलकों के पर्दे पड़ते ही, सब रात ही मिट जाते। आंखें बंद हो जाती है ना, सब नाते खत्म हो जाते। खास बेटा पता है क्या कहता, अजी इतनी देर क्यों रख रहे हैं, जल्दी से जल्दी ले चलो, सब लोग रोएंगे। ज्यादा देर कौन जागेगा, कौन बैठा रहेगा इसके पास। वो कल के दिन को भूल जाता, जब थोड़ा सा भूखा रह जाता था ना, वो तेरे लिए हॉस्पिटलों में 5-5 रात बैठा रहता था, मगर आज तू उसके लिए 1 रात तक नहीं बैठ सकता। आज वो जीव 1 घंटे तक ज्यादा नहीं रहेगा। ऐसा नाता त्याग देते हैं कि आंखें खुल रही है, सब अपने नहीं तो कोई किसी का नहीं। आप अपने पिता को, अपने दादा परदादा को कितना याद करते हो? करता है कोई? कोई नहीं करता है। तो हमें कौन करेगा? हमको कौन करेगा? कोई नहीं। ये सब जीते जीते का मेरा भगवान ने यही तो माया बनाई है, यही तो माया है। पैसे को माया नहीं कहते, माया है ये बेटा बेटी पोता बेटी, ये सब माया ही तो है। पिताजी आप करें तो उस गोपाल को याद करो, ये आपका कोई बेटा नहीं है। और वास्तव में उस आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान हो गया, उसने गोविंद को ही याद किया था। अब धुंधकारी अकेला रहने लगा। गौकर्ण ने बहुत समझाया कि भैया आप क्यों पाप करते हो। उसने फटकार दिया, भैया मैं तो जो करूंगा अच्छा करूंगा। एक दिन जलती हुई अग्नि की लकड़ी ली, अपनी माँ का पल्लू पकड़ लिया और अपनी मैया से कहने लगा, मैया मेरे लिए धन दो, और अगर आपने धन नहीं दिया इस जलती हुई लकड़ी से आपको मारूंगा। अब मैया ने झूठ का सहारा लिया, बेटा तेरे लिए ना मैं कल धन दूंगी। कब धन दूंगी? कल। झूठ का सहारा लिया। वह मैया ने कहा, अगर अपने प्राण कुएं में त्याग दिए थे रात्रि के समय। अकेला धुंधकारी रहने लग गया। 5-5 वैश्याओं की संगति करने लग गया। एक दिन वैश्या सोचने लगी, भाई धुंधकारी पाप करता है, अत्याचार करता है, एक दिन तो पकड़ा जाएगा।
और जब पकड़ेगा तो दंड हमको भी मिलेगा। ऐसा करना चाहिए, ना रहेगा बांस तो न बजेगी बांसुरी। उस धुंधकारी को क्या किया, सोते हुए धुंधकारी को बांध दिया और जलते हुए अंगारों से उसको खत्म कर दिया। इसी धुंधकारी को प्रेत योनि मिली थी। गौकर्ण जी महाराज ने इसके निमित्त भागवत कथा सुनाई थी। भागवत कथा में कहते हैं कि भागवत कथा की जितनी दूर दूर तक आवाज जाती है उतनी उतनी जगह पवित्र हो जाती है। उसमें भूत प्रेत कभी नहीं आ सकता है। ये धुंधकारी कैसे आया? पहले तो उसके नाम का संकल्प किया और वहां एक 7 गांठ का बांस था। उस बांस में धुंधकारी प्रवेश कर जाता है। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। ऐसे 7 दिन की कथा हुई, 7 ग्रंथियां फट जाती और धुंधकारी जी का उद्धार हो जाता है। ऊपर से विमान आया भगवान का, भगवान के पार्षद बैठा करके ले जाने लगे तो सब लोग कहने लगे महाराज 1 मिनट विमान रोको, बोलिए। उन्होंने कहा कि महाराज कहते हैं कि जो भागवत कथा सच्चे मन से सुनता है उसका उद्धार हो जाता, बल्कि हाँ हो जाता है। तो भागवत कथा तो सबने सुनी, अकेले धुंधकारी का क्यों उद्धार हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनने वाले 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता, सरोता और सोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? श्रोता। इस कथा का टाइम है 1 बजे से 4 बजे तक। अगर जो सच्चा कथा सुनने वाला होगा वो 1:45 बजे कथा पंडाल में आ जाएगा और 4 बजे तक भगवान की कथा को सुनेगा। और जो कथा को सुन करके मनन करता है उसे कहते सच्चा श्रोता। और दूसरा कौन है? सरोता। सरोता किसे कहते हैं? बहुत सी मैया ऐसी होती है कथा सुनने के लिए तो आ जाएंगे मगर यहाँ कमी ढूंढेंगे। कमी क्या है? वैसे तो कथा अच्छी चल रही है जी, मगर यहाँ ना खाने की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं। थोड़ा पेप्सी वेप्सी होती ना बड़ा आनंद आ जाता। वैसे तो ठीक है, कथा अच्छी चल रही है, मगर वैसे तो कथा अच्छी चल रही है मगर यहाँ ना ये कमी है, यहाँ वो कमी है। यहाँ 10-20 कुर्सी होती तो बड़ा आनंद आता कथा सुनने में। यानी वो कमी ढूंढेगा। इस कथा में क्या कमी? फलानी कथा में तो ये व्यवस्था थी और इस कथा में तो ये भी व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ ये कमी। फलानी कथा में फलाने पंडित जी ने ये बताया, यहाँ तो ये बताया नहीं जा रहा। यानी वो कमी ढूंढेगा। उसको पता है क्या बोलते हैं? सरोता। और तीसरा कौन होता है? सोता। सोता पता है कैसे कहते हैं? बहुत सी बूढ़ी मैया होती हैं, सोचती हैं घर पे तो बींदड़ी सोने नहीं देती है, अपने अपने पहले खिलौनन को दे देती है खिलाने के लिए। मम्मी जी लो खिला लो हमारे बच्चे को। अब मम्मी जी बेचारी पूरी धूप में बेचारी बैठी बैठी खिला रही है, क्या करें? अब देख गया कि फलानी जगह भागवत चल रही है, मम्मी जी बड़ी खुश हो जाती है, सोचती चलो बैठे जाके कथा सुनेंगे। इधर तो बच्चे भी खिलाने पड़ते हैं। बहू को धमकी दे के जाती है, अरे लाली मैं कथा सुनने जा रही हूँ, घर की ओर ध्यान रखना। हाँ, यहाँ आ जाती है किसी दीवार से या किसी पाइप से या बल्ली से कमर लगा के चुप सो जाती है। हमारे पिताजी पूछते हैं अजी कथा कैसी चल रही? कथा तो घनी चौकी चली। अच्छो
कितनी चौकी चल रही है, ऐसा क्या बता दिया महाराज ने? आप बड़े भाव से करे कि कथा घड़ी चौकी चल रही जी, ये तो नहीं पता, मगर इतना पता कथा तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा भर क्या? अरे ऐसो कहा बता दियो महाराज ने जो बड़े भाव से कह रहे, क्योंकि पतो का तेरे को पतो तो ध्यान तो सोने में ना है। मगर कहते ये गोविंद का दरबार है, इसमें हम कुछ पाने के लिए आए, कुछ खोने के लिए नहीं। 7 दिन ऐसा भाव रखो, कहते हैं कि चित्त लगा के, मन लगा के मेरे कान्हा की कथा को, मेरे गोपाल की कथा को जीव को ग्रहण करना चाहिए। और जो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मेरे कृष्ण कथा को श्रवण करता है, मेरा कान्हा, मेरा गोपाल, उस जीव के हृदय में, मन में, घर में, परिवार में भगवान सुख ही सुख भर देता। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। कहते कथा का प्राकट्य कैसे हुआ था? सुख माने तोता, एक तोता बैकुंठ लोक पर रहा करता था, राधा रानी के पास रहता था। किशोरी राधा रानी कहने लगी कि हे सुखदेव, आप जाओ जन जन को कथा सुनाना। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मैया मैं इस धरती पर नहीं जा रहा, माता आपके नाम की 2-4 माला करता हूँ, भजन करता हूँ मैया, मैं तो सब कछु भूल जाऊंगा। मगर किशोरी राधा रानी कहने लगी, हे सुखदेव आप चिंता न करें, हमारी माया आपको बिल्कुल नहीं पकड़ेगी, आप जाओ ना। राधा रानी की आज्ञा पाकर के यही तोता सीधा धरती, बैकुंठ लोक से धरती पर आया और एक गर्भ रूपी अंडे में जाके बैठ जाता है। मगर कहते हैं कि कोई भी कथा चालू होती है, सबसे पहले नारद जी का नाम आता है। पता है क्यों? क्योंकि भगवान का मन ही नारद है। भगवान का मन ही नारद है। नारद जी महाराज ऐसे संत चाहे जिसमें लड़ाई करवा दे और चाहे जिसमें राजीनामा करा देते। सुनो, नारद जी सोचने लगे, भैया हमने सबकी लड़ाई करवा दी, मगर भोले बाबा और पार्वती मैया की लड़ाई नहीं करवाई। क्यों ना लड़ाई करवा देनी चाहिए? करवा देनी चाहिए कि नहीं? वैसे आज शिवरात्रि का दिन है, लड़ाई ना करवाना चाहिए, मगर क्या करे, कान्हा लड़ाई करवा रहा है तो लड़ाई भी करवानी पड़े। भोले बाबा तो बड़े कृपालु है। नारद जी भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया की लड़ाई करवाने के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा को पहले ही मालूम था, भोले बाबा को पहले ही मालूम था कि हमारे भक्त हमसे लड़ाई करवाने के लिए आ रहे। भोले बाबा ने कहा, करो एक मोटो सो भांग को गोला और गटकाए के ने पेट में और आंख बंद करके चुप भजन में बैठ जाते। नारद जी महाराज सीधे भोले बाबा के पास पहुंच गए। कहने लगे, अरे ओ बाबा, बाबा, अरे ओ बाबा प्रणाम करता हूँ। बाबा हुए तो बोले, बाबा तो गोला खाए के आंख बंद करके चुप भजन कर रहे। बाबा ने पता कि मेरे घर पे को आयो को ना आयो। हाँ, अब कहते हैं कि जब भजन करते हैं या भोजन करते हैं तो ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। नारद जी सोचने लगे, बाबा तो भजन से नहीं उठ रहे तो फिर लड़ाई भी नहीं होगी। नारद जी ने क्या किया? नारद जी महाराज सीधे घर को छोड़ के भोले बाबा को प्रणाम करके सीधे सोचने लगे, माता पार्वती जी से मिलता हुआ निकल जाता हूँ, बाद में होगी लड़ाई। अब तो पार्वती माता को प्रणाम किया, माता
मैं प्रणाम करता हूं। देखो पार्वती माता नारद जी को गुरु मानती थी, क्योंकि नारद जी ने ही पार्वती माता की भगवान शंकर जी के साथ में शादी कराई थी। और नारद जी पार्वती माता को मां मानते थे, क्योंकि दुर्गा का रूप है, कात्यायनी रूप है, सतचंडी रूप है, भैरवी रूप है, जो भी है सब पार्वती माता के। नारद जी जब पहुंचे थे घर पे, माता प्रणाम करता हूं, पार्वती माता बड़ी खुश हुई कि हे संत नारद जी, आप हमारे घर पर चल के आई, हमारे बहुत बड़े अहोभाग्य। प्रणाम किया था उनको। और कहते हैं ना, अतिथि की सेवा करना धर्म है कि नहीं। तो एक गिलास दूध और 4 लड्डू रख दिए थे उनके सामने, महाराज जी आओ और प्रसाद पाओ। 4 लड्डू रख दिए, बड़े भाव से नारद जी खाने लग रही। पार्वती माता कहने लगी, महाराज आप तो पहले रोज आते थे। नारद जी आजकल आपने आना जाना सब कुछ बंद कर दिया, क्यों? नारद जी कहने लगे, मैया हमने ऐसे ही बंद कर दिया। मैया चाहे किसी को देखो सब स्वार्थ से बुलाते, मैया हमने या मारे ना सब कछु आवो जावो ना बंद कर दियो। मैया किसी को भी देखो, सबको देखो, सब अपने मतलब से ही बुलाते। पार्वती माता कहती है, महाराज ये बात तो सही कहते हो, मगर हमारे पति तो हाय राम बहुत प्यार करते हैं हमसे। मतलब नारद जी दुनिया की बात बताते हैं और हर बात बात में पार्वती माता अपने पति की बहुत बड़ाई करती है। नारद जी सोचने लगे कछु न कछु तो गड़बड़ी है। जब भी हम दुनिया की बात बताते तो माता अपने पति की बड़ी बड़ाई करती। नारद जी कहने लगे, अरे ओ मैया, मैया क्या आपसे बाबा प्रेम करते हैं क्या? पार्वती माता कहने लगे, महाराज मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा हाँ, कितनों? मैया बहुत ज्यादा कितनों प्रेम करें? इतनों के इतनों के इतनों के इतनों कितनों। पार्वती माता से नारद जी कहने लगे, मैया बाबा भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते हैं? पार्वती माता कहने लगी, महाराज मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, कहते हैं ना कि जो गुरुजी गुरु मंत्र देते हैं वो अपनी पत्नी तक को नहीं बताना चाहिए। महाराज मेरे पति तो इतने भोले हैं, सबसे पहले मुझे ही बता दे। अच्छो बने। नारद जी कहने लगे, अरियो मैया एक बात बताओ, जो बाबा के गले में जो मुंडों की माला है ना, वो किसके नाम की माला है मैया? मैया आप बताओ ना, जो बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसके नाम की माला है मैया? पार्वती माता कहने लगी, महाराज जी प्यार तो करते मगर ये तो मुझे भी नहीं पता। नारद जी कहने लगे, मैया फिर क्या आपसे खाक प्रेम करते? अरे यो मैया हमने तोते पहले नहीं कर दई कि दुनिया मतलब की है तो मतलब की है। मैया एक गुरु मंत्र बता दियो तो सब कछु नहीं बतायो। हाँ मैया जो बाबा भोलेनाथ है ना वो बड़े ही स्वार्थी है। मैया जो बाबा ने ना मुंडों की माला पहन रखी है वो किसी और के नाम की है। मैया जो बाबा चिता की भस्मी लगाते ना अपने शरीर से वो भी किसी और के नाम की है। हाँ और मैया बाबा ना एक दूसरी शादी पर रखी है। हाँ अब एक बात बोलूं, अब मैया ने पतो लग जाए कि हमारे स्वामी जी ने दूसरों ब्याह कर रखो है तो मैया को खुशी होगी या दुख होगा? है बड़ी जोर को दुख होगो कि ना होगो? नारद जी कहने लगे, मैया बाबा ने तो एक दूसरी
शादी ऊपर राखी। कड़क बात थी तो ढटक के बोली थी, मगर भैया बात तो बहुत है, मगर हम थोड़ा जल्दी में चलते हैं। राधे राधे। अरे और का बोलो, सब्र बीज तो बे दियो घर में है, लड़ाई को सब्रो बीज तो बे दियो, और राधे राधे कह के सटक गए तो। अच्छा एक बात बोलूं, पहले अगर किसी भी माता को गुस्सा आता था तो बड़ी मर्यादा से गुस्सा आता था। हाँ। पहले अलग कमरा बनवा दिया जाता था कि इस कमरे में आप रूठ जाइए, और उस कमरे का नाम पता है क्या होता था? कोप भवन। क्या नाम होता था? कोप भवन। पार्वती मैया बड़ी जोर से गुस्सा आयो, और पार्वती मैया सीधी ना कोप भवन में जाके बैठ जाती है। भोले बाबा भजन करके जब खड़े होते हैं, देखने लगे भाई आज हमने तो कछु बात नहीं बोली, आज हमारी देवी कोप भवन में क्यों बैठी हुई है? भोलेनाथ सीधे कोप भवन में गए और कहने लगे, हे देवी क्या बात है? पार्वती माता कहने लगी, देखो महाराज आप हमसे बातें मत करो और हम आपसे बातें नहीं कर रहे। कहने लगे ठीक है नहीं बात करेंगे, मगर बात तो बताइए, बात क्या है? पार्वती माता कहने लगी, हमने बोल दिया ना बात कुछ भी नहीं, आप हमसे बात मत करो, बस हम आपसे बोल ही नहीं रहे। भोले बाबा कह रहे ठीक है नहीं बोल रहे तो मत बोलिए। मगर भोले बाबा मन में विचार करने लगे, भाई आज पार्वती क्यों गुस्सा है? आंख बंद करके देखा कि संत नारद जी आए थे। भोले बाबा कहने लगे, हे देवी आप एक बात बताओ, क्या यहाँ पर संत नारद जी आए थे क्या? पार्वती माता कहने लगे, हाँ यहाँ संत नारद जी आए। भोले बाबा कहने लगे, फिर तो अड्डा कोई कसूर नहीं है जी। हाँ अरे जिस घर में संत नारद आ जाते हैं ना, वहां लात गुस्साओं से बातें होती है। शुक्र है मेरे राम का, यहाँ बातों से ही काम चल रहा है। हाँ शुक्र है मेरे राम का, या बातों से काम चल रहा है। पार्वती माता कहने लगी, अच्छा हुआ संत नारद मेरी आंखों को खोल के चले गए। भोले बाबा कह रहे हो ज्यादा तो ना खोल दई, मतलब अरे ऐसी क्या बात बोल दी? आप हमसे नहीं बोल रहे, हम आपसे नहीं बोल रहे, ऐसी क्या बात बोल दी? उन्होंने कही कि संत नारद जी यहाँ पर आए थे और वो कहने लग रहे कि आपने जो मुंडों की माला पहन रखी है ना, ये किसी दूसरे के नाम की है। भोले बाबा कहने लगा, हाँ वो तो है। बस यही बात पर उठ गई। नहीं नहीं एक बात और है। क्या? कि आप जो भभूति लगाते ना पूरे शरीर से, वो किसी और के नाम की है। भोले बाबा कहने लगा, हाँ ये तो है किसी और के नाम। बस यही बात पर उठ गई। नहीं नहीं महाराज एक बात और है। कहा बात है कि आपने ना संत नारद जी कहने लग रहे थे आपने ना एक दूसरी शादी कर रखी। भोले बाबा कहने लगा, हाँ मैंने तो कर रखी है। पार्वती माता कहने लगे, आपने एक और शादी करी? मैंने हाँ। बस यही बात पर रूठ गई। अब तो पार्वती मैया रूठी ना, बहुत ज्यादा रूठ गई थी। हाँ जब तो शक पे काम चल लो, अब डायरेक्ट सबूत ही मिल गो तो गुस्सा तो बहुत होना है। होंगे कि ना होंगे? भोले बाबा कहने लगे, देवी एक बात बोलूं, शादी कब औरतें न करी? हाँ शादी मैंने कब औरतें न करी? मैया मोहनदास लगे घूमट में सो गई थी के जोर से बोलो राधे राधे। हाँ जग रही है। मैंने शादी कब औरतें न करी? हे देवी कभी सती का रूप धारण करती है तो तुझसे मैं ही शादी रचाता हूँ। कभी काल रात्रि कार भैरवी सत चंडी जो भी रूप तूने धारण किए, हर रूप में तुझसे विवाह किया। और सुनो, हर रूप को जो तू छोड़ती हुई आई, एक एक मुंड काट काट के अपनी माला में पिरो लिया था। ये मुंडों की माला तेरे ही नाम की देवी। जो चिता की भस्मी लगाता हूं मैं, कब और की नहीं लगाता हूं।
आपके ही नाम की लगाता हूं। पार्वती माता को विश्वास नहीं हुआ बिल्कुल भी। पार्वती माता कहने लगी महाराज चलो ठीक है, आप कहते हो कि मैं आपके नाम की चिता की भस्मी लगाता हूं, हर जन्म में मैंने आपसे शादी करी, मगर महाराज आप एक बात बताओ, मैं तो बार बार मर गई, तुम क्यों ना मरे? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पीस के खा ली आपने? आपकी मृत्यु क्यों नहीं आती, मेरी क्यों आती है? भोले बाबा कहने लगे हाँ ये बात तो पूछ सकती है, ऐसी कौन सी पुड़िया घोर के पी ली है कि मुझे मौत क्यों नहीं आती है, आप ही को क्यों आती है? भोले बाबा कहने लगे ऐसी जड़ी बूटी तो एक ही है, वो काहे की? मैंने अमर कथा सुन ली, और जो अमर कथा बड़े भाव से बड़े प्रेम से सुनता है उसे कभी मृत्यु नहीं आती है। पार्वती मैया तो जिद बढ़ गई, महाराज वाका था तो मुंह को सुना दो। उन्होंने कहा कि वो अमर कथा कोई गुड़ को कुआ नहीं बना ले खा ले, गुड़ को चीला, चीला जाने के नहीं जाने जाने तो चीला नहीं बना ले और खा ले। मगर पार्वती मैया तो जिद बढ़ गई, नहीं महाराज जी मोह तो अवई सुनाओ वह अमर कथाएं, मुझे नहीं पता। भोले बाबा कहने लगा ठीक है मैं आपको अमर कथा सुना दूंगा, मगर कहते हैं मेरी अमर कथा को कोई सुन न ले। उन्होंने कैलाश पर्वत पर एक गुफा बताई थी और भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं आज पार्वती मैया को। कहा जो तोता उस गर्भ रूपी अंडे में जाके बैठा था, उस गुफा में ही बैठा था। भोले बाबा आंख बंद करके अमर कथा सुना रहे हैं और पार्वती हुकारा भर रही है। और देखो आज हमारे बड़ा सुंदर पर्व है, भगवान भोलेनाथ की कथा चल रही है और कहते हैं आज शिवरात्रि का दिन है, एक भोले बाबा को भजन नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक मटक लीजो पाप नहीं लगेगा, नाच लीजो। हरे शंकर भगवान की जय हो। डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। और सभी भोलेनाथ का ध्यान रखते हुए कहेंगे अरे डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। ताली बजाते हुए हरि हरि तेरी जटा में है गंगा, लगते गंगा तेरी जटा में है गंगा, रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा, रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। अरे मस्तक पे चलना तेरी जटा में है गंगा, रहती पार्वती संग में सवारी है बूढ़ा नंदा। भोला बाला मत वाला बोलो, भोला वाला है मत वाला, गले में सर्पों की माला, डमरू बजाए अगर इसमें बजाए कर जान लगाए किसका। ऐसे बैठे महाराज जैसे कोई जी टीवी पे शो चल रहा है, सांस भी करूँ बहुत ही, लेकिन ना तो कोई ताली बजा रहे हो, एक दूसरे की तरफ देख रहे हो कि ये बजा रही तो मैं बजा दूं, नहीं तो मैं भी क्या करूँगी। ऐसे मत सोचो, यहाँ भगवान ठाकुर जी विराजमान है, ये सबको देख रहे हैं कौन कौन ताली बजा रहा है, कौन कौन नहीं बजा रहा है, ये नाच के नहीं जा रहे। आप ताली